हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल तेजस करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के नए टॉपिक बंगाल के नवाब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उन सभी को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में किसे हराया? मीर कासिम को, शुजाउद्दौला को, सिराजुद्दौला को या फिर सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हमारा 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। यानी सिराजुद्दौला को पराजित किया था, अंग्रेजों के बीच में तो हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लॉर्ड क्लाइव ने ही क्या किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसने 18वीं सदी को खुली और निर्लज्जता पूर्ण लूटपाट का युग बताया? पर्सिवल स्पीयर ने, मार्शल ने, बर्क ने या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पर्सिवल स्पीयर। ठीक है, इसी ने 18वीं सदी को खुली और निर्लिप्ततापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? ठीक है, यानी जब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था, लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया था, तो उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था? मीर कासिम को, मीर जाफर को, नजमुद्दौला को या फिर अली वर्दी खान को? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मीर जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया था, बना दिया था। ठीक है, और जिसके बदले में मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते था? वाटसन को, बसी को, हडसन को या फिर कूक को? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वाटसन। वाटसन को कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, और वहाँ उस समय उड़ीसा का शासक कौन था? माधव सिंह, अर्जुन देव, कृष्णराज या राम सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृष्ण। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ये आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत खोज की ये सब क्वेश्चंस आपके लिए ले आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना दी हुई है और एक तरफ तिथि दिया हुआ है। ठीक है, यानी डेट दी हुई है। कौन सी घटना किस डेट पे या कौन किस ईयर में हुई थी, यह आप लोग को बताना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है ब्लैक होल, 1756 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। या फिर देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 ईस्वी। तो फ्रेंड, हमारा ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 एकदम सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ये भी बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ये भी सही है। लेकिन ये देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा
मतलब आंसर तो आप लोगों का यही सही है, लेकिन यहाँ पे 1818 की जगह इसका हो जाएगा 1803 ईस्वी। यानी देवगांव की संधि कब हुई थी? 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ठीक है, किस मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी कंपनी जो था मैग्ना कार्टा किसने कहा था? बिजले, हरलॉक, ओरम या फिर मार्टिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरम। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह रहता है, ठीक है, उसने एक फरमान जारी किया जिसमें उसने क्या फरमान जारी किया था कि अंग्रेजों को 3,000 रुपए वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति थी। ठीक है, बिना अतिरिक्त चुंगी दिए वो लोग 3,000 रुपए वार्षिक कर देके बंगाल पे व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और इसी फरमान में अंग्रेजों पर जो सिक्के थे उन्हें भारत में सभी जगह मान्यता दे दी गई थी कि आप अपने सिक्के को सभी जगह चला सकते हैं। ठीक है, यही था 1717 का फरमान जो फर्रुखसिंह द्वारा जारी किया गया था। इसी को ओरम ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी, कौन सी बस्ती थी? कासिम बाजार, हुगली, चटगांव, मुर्शिदाबाद? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हुगली। सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आइए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1760 के संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर, ढाका, चटगांव तथा हुगली। थर्ड ऑप्शन मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर। फोर्थ ऑप्शन है वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1760 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में या फिर 1680 ईस्वी में? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 1690 ईस्वी में। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, अहमद शाह के, शाह आलम द्वितीय के या फिर अकबर द्वितीय के? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह कौन था? नेल्सन, वॉटसन, पीटरसन या फिर विल्सन? तो क्लाइव ने वॉटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई थी? अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन, मीर कासिम या फिर सिराजुद्दौला? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। आइए थोड़ा सा ब्लैक होल की घटना के बारे में जानते हैं क्या था। ब्लैक होल की घटना जो है वो 20 जून 1756 को कलकत्ता में होती है। ठीक है, हालवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर 18 फुट लंबा, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। जब अगले दिन उस कमरे को खोला गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? 10 फरवरी 1756, 2 जनवरी 1757, 4 मार्च 1756 या फिर 3 अप्रैल 1757? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान,
जाफर ने, कासिम ने या फिर नजमुद्दौला ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान है। ठीक है, किसी ने कहा था कि रोटियों को मत छेड़ो, नहीं तो ये मधुमक्खियों की तरह है, आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, क्या हो जाएगा? प्लासी। प्लासी सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सूबेदार ने 1698 सुल्तानाती काली गोविंदपुर की जिम्मेदारी दी? अजीमुस शाह ने, अलीवर्दी खान ने, ईसा खान ने, उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा अजीमुस शाह ने। ठीक है, इसके बदले में इन गांव मालिकों को 1200 रुपये देना पड़ा था। ठीक है, और इसी का नाम, मतलब इन तीनों ही जिलों को मिला के इसका नाम रख दिया था फोर्ट विलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल सेवा के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति खाने के सैनिक किसने कहा था? लॉर्ड हार्डिंग ने, हेनरी लॉरेंस ने, चार्ल्स नेपियर ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने? फ्रेंड इसका आंसर हो चार्ल्स नेपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 13 अगस्त 1765 या फिर 14 अगस्त 1765? इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है, और इसी में शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। बर्फ ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा था। ठीक है, ये कोटेशन की तरह आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला किसको किसने कहा था? तो बर्फ ने क्लाइव को कहा था। और दूसरा है कि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव को क्या कहा था? तो क्लाइव को पर्सिवल स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत कहा था। ठीक है, और ये क्लाइव ही रहता है जो इंग्लैंड वापस जाता है तो ये आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, चलिए ने अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर